स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली जी के ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं बिहार राज्य से रिलेटेड टॉप 50 जी के प्रश्न जो बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार पुलिस के साथ साथ बिहार में और भी होने वाले प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बिहार का राजकीय पशु बैल है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। 7वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं। 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। वहीं बात करें जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे ठंडा जिला गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बिहार के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बिहार में स्थित सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कंबर झील है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बिहार का सबसे शिक्षित जिला कौन सा है? बिहार का सबसे शिक्षित जिला की बात करें तो यहाँ पे रोहतास हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार का पुराना नाम क्या था? बिहार का पुराना नाम पाटलिपुत्र था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, जिसे बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल जय रामदास दौलत रामदास था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा सभा में वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं? बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल 243 सीटें हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बिहार में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार बंगाल से सन 1912 ईस्वी में अलग हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? बिहार से उड़ीसा को सन 1936 ईस्वी में अलग किया गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बिहार का अंतिम विभाजन कब हुआ? बिहार का अंतिम विभाजन 1 नवंबर 2002 ईस्वी को झारखंड के रूप में हुआ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी?
मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी गिरिवृत थी, जिसे राजगिरी के नाम से भी जाना जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उदयन। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैशाली के कुंडग्राम में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार का प्रथम प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बिहार का सबसे प्रमुख त्यौहार छठ पूजा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार के राजकीय राजकीय मछली किसे घोषित किया गया है? बिहार के राजकीय पक्षी मछली कतला को घोषित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, सोनपुर मेला किस लिए प्रसिद्ध है? बिहार का सोनपुर मेला पशु मेला के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न, बिहार की मुख्य खान फसलों में कौन सी है? तो बिहार की मुख्य फसलें धान, गेहूं और मक्का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना उद्योग चीनी है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बरौनी में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, लीची के उत्पादन के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? लीची के उत्पादन के लिए बिहार का मुजफ्फरपुर जिला प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार का डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस जिले में स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष नालंदा में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बिहार में कुल कितने मंडल है? बिहार में कुल 10 मंडल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग बिहार के चंपारण में 1917 ईस्वी में किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें
तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।